हेलो स्टूडेंट्स, आई एम संदीप सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि आगरा यूनिवर्सिटी में 33% सीटों में वृद्धि की गई थी और स्टूडेंट्स इसका काफ़ी समय से इंतजार भी कर रहे थे। और जैसे ही आगरा यूनिवर्सिटी से 33% सीटों में वृद्धि का डिक्लेरेशन आया तो छात्रों में खुशी की लहर दौड़ी। लेकिन जब डीएस कॉलेज अलीगढ़ ने 33% सीटों में वृद्धि की जो लिस्ट लगाई थी, मेरिट लिस्ट लगाई थी, उसमें कुछ ही स्टूडेंट्स को शामिल किया गया था, जिससे कि छात्र बहुत नाखुश हुए। और मेरिट लिस्ट को कुछ इस प्रकार लगाया गया था कि उसमें कुछ ही स्टूडेंट्स को शामिल किया गया था, जिससे कि मेरिट लिस्ट बहुत हाई गई थी और उस मेरिट लिस्ट में किसी भी स्टूडेंट्स का नाम नहीं था और स्टूडेंट्स प्रवेश से वंचित रह गए। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इसी के चलते आज धर्म समाज महाविद्यालय में छात्रों ने जमकर हंगामा किया। डीएस कॉलेज के प्राचार्य के गेट के बाहर प्रदर्शन किया, कॉलेज कैंपस में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में छात्रों की मांग थी कि डीएस कॉलेज में जो 33% सीटों में वृद्धि की जो मेरिट लिस्ट लगाई गई है उसको हटाया जाए और दोबारा से मेरिट लिस्ट लगाई जाए, जिसमें कि 33% पूरे बच्चे शामिल हों। क्योंकि जो लिस्ट लगाई गई थी, जिस हिसाब से कोर्सेस में स्टूडेंट्स लिए जाते हैं, अगर उनका 33% निकाला जाए तो वो 33% सीट्स नहीं थी जो कि मेरिट लिस्ट में लगानी थी और बहुत कम बच्चे उस लिस्ट में आए थे। और स्टूडेंट्स डीएस कॉलेज में एडमिशन के लिए इच्छुक होते हैं क्योंकि ये आगरा यूनिवर्सिटी का एक विख्यात कॉलेज है, तो इसमें स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए इच्छुक रहते हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार धर्म समाज महाविद्यालय में छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। जो छात्र हैं, जो प्रवेश से वंचित छात्र रह गए हैं, उनको पढ़ाई का मौका नहीं मिला, तो निश्चित रूप से एक दिन वो ये कहेंगे कि हमारा साथ देने वाला कोई नहीं था। जब हम लोग साथ देंगे उनका और प्रवेश इस कॉलेज कैंपस के अंदर हो जाता है, उन लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो टीचर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, अध्यापक बनेंगे, ऐसे बहुत सारे छात्र होंगे, तो वो ये कहेंगे कि डीएस कॉलेज कैंपस में पढ़ने वाला प्रत्येक छात्र मेरे एडमिशन के लिए लड़ाई लड़ रहा था। छात्रों के सम्मान में, छात्रों के सम्मान में। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स ने देख लिया होगा कि किस प्रकार कॉलेज कैंपस में स्टूडेंट्स धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और जैसे ही धरना प्रदर्शन किया, प्रॉक्टर साहब आए, प्रिंसिपल साहब को पता चला और वो बाहर निकल कर आए तो उन्होंने छात्रों को समझाया, लेकिन छात्र नहीं माने। और डीएस कॉलेज के प्रिंसिपल ने आखिर में छात्रों की बात को माना और ये कहा कि जो 33% सीटों में वृद्धि की गई है और उसके हिसाब से जो डीएस कॉलेज अलीगढ़ में मेरिट लिस्ट लगाई गई थी उसको हटाया जाएगा और जो लिस्ट लगाई गई थी अब उसके एडमिशन नहीं किए जाएंगे। अब दोबारा से लिस्ट को लगाया जाएगा और उस हिसाब से छात्रों के एडमिशन किए जाएंगे। तो चलिए अब हम सुनाते हैं आपको कि डीएस कॉलेज के प्राचार्य ने किस प्रकार छात्रों को आश्वासन दिया। हाँ बेटा, ये जो आप लोगों की डिमांड थी कि कल एडमिशन नहीं होगा, उसे हम स्वीकार करते हैं और जांच कमेटी की मीटिंग आज बुलाई है। जो आप लोग ये कह रहे हैं कि जाए, उस पर विचार करने के लिए हमने जांच कमेटी की मीटिंग बुला ली है। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स ने देख लिया होगा कि डीएस कॉलेज के प्रिंसिपल ने सभी स्टूडेंट्स से कहा कि जो हमने मेरिट लिस्ट लगाई थी अब उनके एडमिशन नहीं होंगे। एक बार फिर से मेरिट लिस्ट को लगाया जाएगा जिसमें कि 33% बच्चे शामिल होंगे। और जैसे ही प्रिंसिपल सर ने डीएस कॉलेज स्टूडेंट्स को आश्वासन दिया और उसके तुरंत बाद ही नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस लगा दी गई जिसमें बताया गया था कि जिन स्टूडेंट्स ने 33% सीटों में वृद्धि के लिए आवेदन किया था और उसके हिसाब से जो मेरिट लिस्ट लगाई थी उसको अब रिमूव कर दिया जाएगा। अब इनके एडमिशन नहीं होंगे क्योंकि अब दोबारा से मेरिट लिस्ट को लगाया जाएगा। तो आप सभी स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि डीएस कॉलेज अलीगढ़ ने एक नोटिस यहाँ पर चस्पा करा दिया है बोर्ड पर, जिसमें लिखा है कि अब ये जो लिस्ट निकाली गई थी डीएस कॉलेज की तरफ से अब इसको रिमूव किया जाएगा।
तो स्टूडेंट्स, मैं सभी को आश्वासन देता हूं कि जो स्टूडेंट्स एडमिशन से रह गए थे उनका एडमिशन जल्दी हो जाएगा और डीएस कॉलेज अलीगढ़ की तरफ से फिर से एक मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी जिसमें कि लगभग सभी स्टूडेंट्स के एडमिशन हो जाएंगे। थैंक यू।